नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टाटा AIA के फॉर्च्यून गारंटी प्लस प्लान के बारे में। देखेंगे आगे जाके कि क्या ये प्लान आपको लेना चाहिए या नहीं। इस प्लान को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि गारंटीड मनी बैक प्लान्स क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जहां पे आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है और साथ ही साथ आपके रिटर्न्स गारंटीड होते हैं। पॉलिसी होल्डर को मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि पहले दिन ही आपको बता दिया जाता है कि आपको कितना पैसा रिटर्न आएगा। फिक्स डिपॉजिट में जहां पे हमें केवल गारंटीड रिटर्न्स मिलता है, गारंटीड मनी बैक प्लान में हमें यही गारंटीड रिटर्न्स के साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर, टैक्स बेनिफिट और एडिशनल राइडर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दोस्तों, गारंटीड मनी बैक प्लान सबके लिए नहीं होता है। टाटा AIA का फॉर्च्यून गारंटी प्लस प्लान भी एक गारंटीड मनी बैक प्लान ही है, जो कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने निकाला है। कई बार लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ इस तरह के प्लान में इसलिए भी निवेश कर बैठते हैं क्योंकि बैंक का ऑफिसर या फिर एजेंट उन्हें कह देता है कि ये प्लान उनके लिए सही है। आज हम इस वीडियो की मदद से इस पूरे प्लान को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, YouTube पर आपने प्लान्स के बारे में जानकारी देते हुए बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट बहुत ही कम ऐसे वीडियोस हैं जो आपको सही जानकारी देते हैं। तो इस तरह के चैनल्स को आप ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो पे लाइक करें, ताकि हर उस व्यक्ति तक ये सही जानकारी पहुंच सके जिसको इसकी तलाश है। टाटा AIA का फॉर्च्यून गारंटी प्लस प्लान में आपको गारंटीड रिटर्न्स एक रेगुलर इनकम के फॉर्म में मिलते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है इस इनकम पीरियड को चुनने की। आप 20 साल से लेके 45 साल तक का टाइम पीरियड चुन सकते हैं। इस प्लान में आपको रिटर्न कर दिया जाता है आपके द्वारा दिया हुआ सारा प्रीमियम अमाउंट इस प्लान के एंड में। वहीं पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि इस इनकम को आप मंथली रूप में लेना चाहते हैं या एनुअल रूप में। वहीं पे जो आप प्रीमियम देते हैं वहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया है, क्या आप 5 साल प्रीमियम देना चाहें या 6 साल या 7 साल या फिर 12 साल तक आप प्रीमियम देना चाहें, तो उस तरह का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शनल राइडर्स दिए जाते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया या डिसेबिलिटी का अलग राइडर हो गया। तो इस तरह के राइडर्स की मदद से आप अपने लिए एक एडिशनल प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। हालांकि ये इस प्लान में ऑप्शनल है। इसके साथ ही साथ आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में निवेश करने का एक बहुत बड़ा कारण टैक्स एग्जेम्पशन भी होता है। आइए दोस्तों, एक एग्जांपल की मदद से हम इस प्लान को समझते हैं। इस प्लान में एक व्यक्ति हैं जिसकी एज 35 ईयर्स हैं, मेल हैं ये। इन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का चुना है और इनका पॉलिसी टर्म भी 10 साल का है। इसमें इन्होंने एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख रुपए देने का फैसला किया है। यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन में जैसे देख पा रहे हैं कि पॉलिसी ईयर 1 से लेके उन्होंने, जब उनकी एज 35 ईयर्स थी तब से लेके जब उनकी एज 44 ईयर्स माने कि 10 साल उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम इस प्लान में भरा। ये एनुअल प्रीमियम हुआ। अगर इस दौरान उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उनको सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, जो कि अमाउंट है 12 लाख रुपए। ये अमाउंट उनके नॉमिनी को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्लान के लेते वक्त उन्होंने इनकम टर्म 25 ईयर्स का चुना था। इसमें अगर उन्होंने 35 ईयर्स से लेके जब 44 ईयर्स तक उन्होंने एनुअल प्रीमियम 1 लाख का भरा, तो 45 ईयर्स से लेके 25 साल अगर आप गिने तो जब वो 69 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक उनको गारंटीड एनुअल इनकम मिला 85,000 रुपीज़ का। इस तरह से अगर आप टोटल बेनिफिट्स को कैलकुलेट करें, यानी कि जो टोटल इनकम उनको ये 25 ईयर्स में मिला उसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो निकल कर आता है 21,25,000 रुपीज़। बस यही नहीं, इस प्लान के अंत में माने कि ये जो 25 वर्ष का टाइम जब ख़त्म हो जाता है तब इनके द्वारा दिया हुआ जो प्रीमियम अमाउंट है, जो कि 1 लाख रुपए उन्होंने हर साल दिया 10 सालों तक, तो हुआ 10 लाख रुपए, वो भी रिटर्न कर दिया जाता है।
तो टोटल इनको मात्र 10 लाख रुपए देने पे उनको फ़ायदा हुआ 31,25,000 रुपीज़ का। आइए दोस्तों, अब हम इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट्स को अच्छे से समझते हैं। पहला इसमें बेनिफिट हुआ, आपको गारंटीड एनुअल इनकम मिला। वो तो इसमें कहा गया है कि अगर आपने नियमित रूप से अपने सारे प्रीमियम भर दिए हैं तो ये जो गारंटीड एनुअल इनकम है वो जब से आपने प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हुआ तब से लेके जो इनकम पीरियड है आपका, जैसे 25 वर्ष का इनकम पीरियड था, इस पूरे दौरान आपको या फिर आपकी नॉमिनी को इनकम मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने नॉमिनी शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ इंश्योर्ड ड्यूरिंग द इनकम पीरियड, यानी कि अगर इनकम पीरियड के दौरान अगर डेथ भी हो जाती है तो भी नॉमिनी को ये इनकम मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे मैच्योरिटी बेनिफिट की, वो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम बेनिफिट। इसमें हमने जितना भी प्रीमियम इतने टाइम तक भरा वो पूरा का पूरा हमें वापस मिल जाता है जब हमारा इनकम पीरियड जो है, तो माने कि 25 ईयर्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो ये अमाउंट वापस आ जाता है। ये आपको भी आ सकता है या फिर आपके नॉमिनी को भी आ सकता है। इसमें भी वही रूल कहा गया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ इंश्योर्ड ड्यूरिंग इनकम पीरियड, यानी कि अगर आप जीवित रहे तो आपको मिलेगा, अगर आप जीवित नहीं रहे तो आपके नॉमिनी को ये अमाउंट, ये पूरा जो प्रीमियम आपने इतने टाइम तक भरा वो वापस कर दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया मैच्योरिटी बेनिफिट। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट का जैसे आपने देखा, जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इसमें अमाउंट भरा था उनका सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिखा रहा है 12 लाख रुपीज़, यानी कि ये जो 10 साल का जो पॉलिसी टर्म है इस दौरान अगर डेथ होती है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ की वैल्यू बता रहा है 12 लाख रुपीज़। ये अमाउंट जो है इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। इस पूरे प्लान में आपको 2 ऐसी बातें हैं जो कि काफ़ी अच्छे से समझ लेनी चाहिए। पहला, अगर डेथ होता है पॉलिसी टर्म के दौरान, जो कि हुआ 10 साल का जब आप प्रीमियम पे कर रहे थे, उस दौरान अगर डेथ होता है तभी आपको ये 12 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। उसके बाद ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, उसके बाद आपके नॉमिनी को कोई और बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना इनकम के रूप में मिलेगा ना रिटर्न ऑफ प्रीमियम के रूप में मिलेगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसने इस प्लान में निवेश किया, 2 साल प्रीमियम भरा, 2 लाख रुपए भरे और उनकी डेथ हो गई, तो इस केस में उनको सम एश्योर्ड जो कि 12 लाख रुपए है वो मिलेगा। उसके बाद जो 85,000 रुपीज़ का इनकम जो आ रहा था बाद में वो नहीं मिलेगा, और ना ही मिलेगा उनको आखिरी का जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का अमाउंट। वहीं अगर बात करते हैं इस पॉलिसी में, अगर पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के, माने कि ये 10 साल ख़त्म होने के बाद जब इनकम शुरू होती है उस दौरान अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे इन्हें वो 12 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉलिसी टर्म के दौरान ही अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड का अमाउंट रिलीज़ किया जाता है। बट इस केस में नॉमिनी को वो जो मंथली इनकम आती है 85,000 रुपीज़ की वो तो मिलेगी ही, और साथ ही साथ जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम आता है, जितना भी प्रीमियम उन्होंने इनिशियली भरा वो भी मिलेगा। दोस्तों, ये 2 ऐसी बातें हैं जो अक्सर एजेंट और जो व्यक्ति प्लान को समझाता है वो मिस आउट कर जाता है। मैंने YouTube में भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे इतनी बड़ी बात को लोगों के सामने आने नहीं दिया। बट आज आप जुड़े हैं फ्यूचर निवेश चैनल के साथ, जहाँ पे ना केवल हम प्लान के बेनिफिट्स गिनाते हैं बल्कि सारी बातों को आपके सामने खोल के रख देते हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि क्या ये प्लान वाकई इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। इसी बात पे दोस्तों एक लाइक हो जाए इस वीडियो पर। आइए दोस्तों, अब हम मान लेते हैं अगर इस प्लान के साथ किसी ने क्रिटिकल इलनेस वाला ऑप्शन चुना। इसका मतलब अगर प्लान के दौरान किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आगे का प्रीमियम देना नहीं पड़ता। अब इस एग्जांपल में ही आप देख लें कि जब व्यक्ति की एज 35 थी तो उन्होंने इस प्लान को लिया और उसके साथ साथ क्रिटिकल इलनेस वाला ऑप्शन को भी चुना। तो 3 साल के बाद जब इनके क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हुई एक मेडिकल रिपोर्ट में,
तो उनके आगे के प्रीमियम्स को वेव ऑफ कर दिया गया। उसके बाद उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ा, बल्कि साथ ही साथ इनका एनुअल इनकम जो कि इनके प्रीमियम पेइंग ड्यूरेशन ख़त्म होने पे जो चालू होना था वो भी उनको मिलना चालू हो गया, जो कि 83,500 रुपीज़ का है। इस तरह से अगर आप देखें तो उन्होंने जब प्रीमियम नहीं दिया उस समय भी उनका जो लाइफ का कवर था 12 लाख रुपए का, वो उनके नॉर्मल प्लान जब चलता तब तक जितना मिलना था उस हिसाब से 10 साल तक उनको 12 लाख का सम एश्योर्ड या फिर लाइफ कवर चालू रहा। और यही नहीं, जैसे नॉर्मल प्लान में आखिरी में रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है, इस प्लान में भी उनको रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिला। हालांकि ये अमाउंट इस प्लान में 3 लाख रुपीज़ का मिला, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम ही 3 लाख रुपीज़ का भरा था, जिसके चलते 3 लाख रुपीज़ भरने के बावजूद उनको 30,55,500 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। दोस्तों, इस प्लान में 36 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड हैं, जिसके डिटेल्स मैं आपको एक लिंक दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप देख पाएंगे। अगर आप चाहें तो एक ब्रोशर भी है इस प्लान का, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक कर सकते हैं और मेरी कई बातों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस कवर से भी जुड़ी 2 ऐसे कंडीशंस हैं जिसका पूरा होना ज़रूरी है, ताकि आपको ये क्रिटिकल इलनेस कवर से जुड़े हुए बेनिफिट्स मिले। ये अक्सर ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर क्रिटिकल इलनेस राइडर के साथ जुड़े होते हैं, बट कई बार लोग इसे मिस आउट कर जाते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि लाइफ इंश्योर्ड नीड टू हैव सर्वाइव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। इसका मतलब जो भी व्यक्ति जिसका क्रिटिकल इलनेस का डिटेक्शन होता है उसको मिनिमम 30 दिन तक जीवित रहना होगा, तभी जाके उनको क्रिटिकल इलनेस कवर से जुड़े हुए बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका आंसर काफ़ी क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है, बट 10 दिन के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, इस केस में उनको क्रिटिकल इलनेस से जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं, जो कि मंथली इनकम के रूप में उनकी इनकम चालू होती है, वो नहीं मिलेगी। बट हाँ, डेथ बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हुई है तो 12 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो तो मिलेगा ही, बट ये जो क्रिटिकल इलनेस कवर से जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी बात काफ़ी कॉमन है, जब भी हम कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हैं, स्पेशली क्रिटिकल इलनेस कवर का, तो ये बात ज़रूर देख लें कि पहले ही ये बीमारी आपको ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद आपको क्रिटिकल इलनेस कवर से जुड़े बेनिफिट्स नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हमारा क्या विचार है इस प्लान के बारे में। तो पहली बात तो ये कि इस प्लान में जो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है वो एडिक्वेट नहीं है। इसका मतलब आप जब 1 लाख रुपए का भी प्रीमियम हर साल भर रहे हैं, इन केस अगर आपकी डेथ होती है तो आपको मिलता है केवल 12 लाख रुपए, जो कि एक फैमिली को लंबे समय तक गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए हम अपने सभी व्यूअर्स को सजेस्ट करते हैं, जब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस की तो वो टर्म प्लान ज़रूर खरीदें। अगर आपको डाउट है कि टर्म प्लान कौन सा अच्छा है आपके लिए, तो आप चाहें तो हमें अपनी डिटेल्स भेजें, हम आपके प्रोफाइल के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा टर्म प्लान लेना आपके लिए सही रहेगा। दूसरा, अगर हम इस प्लान में इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट है, और फ्यूचर निवेश में आपने देखा होगा कि हम गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स ज़्यादातर इसलिए भी निवेश करने से मना करते हैं क्योंकि इसमें नेट रिटर्न्स की बात नहीं की जाती। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब एफडी की बात होती है तो हमें पता होता है कि 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सेविंग बैंक अकाउंट की बात होती है तो भी हमें पता होता है कि 3.5 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बट इस तरह के प्लान्स में ये डिटेल्स कभी डिस्क्लोज ही नहीं की जाती कि कितना परसेंटेज मिल रहा है। ये ज़रूर बता दिया जाता है कि इतने साल तक इतना अमाउंट मिलेगा, बट जब हम इसका पूरा कैलकुलेट करते हैं तो निकल कर आता है ये तो हमें 4% ही मिलता है, जो कि नॉर्मली अगर हम सेविंग बैंक अकाउंट में रखते तो मिलता। तो जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। आजकल इन्फ्लेशन 6% का चल रहा है। इसका मतलब अगर आज मेरे को 100 रुपये का सामान खरीदना है तो या तो फिर मैं आज खरीद लूँ, या फिर 1 साल अगर वेट करने के बाद मैं खरीदूँ तो 106 रुपये का होगा। और अगर आपका
पैसा 4% की गति से बढ़ा तो 104 रुपये आपको वो सामान खरीदने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। तो आपका हमेशा गोल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का कि कम से कम आप इन्फ्लेशन को तो बीट करें, तब जाके आपका जो पैसा है वो वैल्यूबल रहेगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स को कि वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, वो भी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर करें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप ही के इस ढेर सारे प्यार के कारण ही हम नए वीडियोस निकालते रहते हैं। और सच बताएं तो ये भी नए वीडियोस निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है इसमें, इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। बट बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज नहीं बनाएंगे तो कई सारे हमारे जो साथी भाई लोग हैं उनको कोई एजेंट या कोई और व्यक्ति गलत जानकारी देके इस प्लान को बेचेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरे एफ़र्ट्स कैसे लग रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत ही ज़रूरी है कि आप अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर कल कोई इस प्लान के बारे में जानकारी चाहे तो सबसे पहले ये वीडियो ऊपर आए, ताकि वो सही फैसला लेने में कामयाब रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।